हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि कैंसर लाइफ में सेकेंड चांस नहीं देता है और कैंसर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर उसका कुछ बचाव का उपाय है तो उसको हम अपनाएं। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन यानी कि बचाव का उपाय हमारे बीच उपलब्ध है, बट हमारे यहाँ वो प्रचलन या जानकारी लोगों को नहीं है, जिसके कारण हम इससे बचाव के माध्यम से वंचित रह जाते हैं और हमें पूरी ज़िंदगी ये डर बना रहता है कि सर्वाइकल कैंसर कभी भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर हमारे इंडिया में दूसरा मुख्य कैंसरों में दूसरे स्थान पे आता है। पहला है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर और दूसरा आता है सर्वाइकल कैंसर। स्तन कैंसर में तो पेशेंट के रिकवरी का चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब स्तन कैंसर होने के बाद भी पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर बहुत ही लेट से पता चलता है और हमारे इंडिया में हर साल लगभग 70,000 से ज़्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के कारण अपना जान गंवा रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो वो जो तरीका है वो है वैक्सीन। हमारे बीच सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि ये किस तरह से और कब देना है, और थोड़ा ये महंगा है। तो इसका जो लेने का जो सही एज है वो है 9 साल से 26 साल। अगर आप 26 साल तक में नहीं लेते हैं तो आप 26 से 45 साल के बीच में ले सकते हैं, लेकिन 45 के बाद इस वैक्सीन का कोई ज़्यादा रोल है नहीं। सबसे बेस्ट होता है 9 से 14 साल के बीच में लेना। अगर आप 14 साल तक नहीं ले पाए हैं तो 15 से 26 साल तक में ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लेना है सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले, यानी कि अगर आपकी बिटिया है, आप अपनी बिटिया की शादी करने वाले हैं, तो आप शादी के पहले ये वैक्सीन उनको दिलवाएं। आप एक ज्वेलरी उनको कम गिफ्ट करें, बट ये वैक्सीन अगर आप उनको दिलवाती हैं तो उनके लाइफ में सर्वाइकल कैंसर का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। हमारे बीच जो वैक्सीनेशन उपलब्ध है वो है एक तो गार्डासिल, दूसरा सर्विवैक्स और गार्डासिल 9। तो ये तीनों वैक्सीन में क्या अंतर है, तो उसको समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट बना है। तो ये बना है HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट बना है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का 108 प्रकार होता है, लेकिन जो दो मुख्य प्रकार है 16 और 18 ये सर्वाइकल कैंसर कराता है और 6 और 11 ये वार्ट कराता है। वार्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अइला। तो वो नॉर्मल नहीं है, वो मतलब बहुत ही छोटा चीज नहीं है, वो HPV इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इस HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वैक्सीन बना है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सर्वैरिक्स। सर्वैरिक्स जो है वो बाईवैलेंट वैक्सीन है, जो कि आपको काम करता है 16 और 18 नंबर, यानी कि ये जो 16-18 कैंसर कराने वाला जो स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट। दूसरा जो टाइप है वो है गार्डासिल। जो गार्डासिल है वो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है और ये काम करता है आपका 6, 11, 16 और 18, यानी कि आपको वार्ट से भी बचा रहा है, जेनाइटल वार्ट से भी बचा रहा है और सर्वाइकल कैंसर से भी बचा रहा है। तीसरा जो टाइप है वो है गार्डासिल 9, यानी कि ये 9 प्रकार के HPV को कवर करता है। तो आपको लेना कब है, 9 से 14 साल के बीच में। कितना डोज, तो अगर आप 9 से 14 साल में लेते हैं तो आपको 2 डोज लेना होगा, एक 0 और उसके 2 महीने के बाद 2 मंथ पे। अगर आप 15 से 26 साल पे ले रहे हैं तो आपको 3 डोज लेना है, 0, 2 एंड 6, यानी कि पहला इंजेक्शन के 2 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन और उसके 4 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन। इसी तरह अगर आप 45 साल के अंदर ले रहे हैं, 26 साल और 45 साल के अंदर ले रहे हैं तो आपको 3 डोज लेना है, सेम 0 to 6। एक और इंडिकेशन होता है कि सपोज मान लीजिए कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV पेशेंट है, तो उसमें भी हम लोग 3 डोज देते हैं। अगर सब हमने तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन नहीं लिया और हमको डर है कि सर्वाइकल कैंसर कभी भी हो सकता है, तो हम क्या करें। तो हम लोगों को एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है पैप्समियर और दूसरा HPV टेस्ट। पैप्समियर मतलब बच्चेदानी के मुंह के पानी का जांच,
कराकर देखना है कि कहीं उसमें प्री कैंसरस सेल तो नहीं है, कोई कैंसरस सेल तो नहीं है। और जो दूसरा तरीका है बैरियर कंट्रासेप्शन, पति पत्नी साथ रहने समय ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो तो उसके लिए कॉन्डम यूज करिए। तीसरा तरीका है कि अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर। चौथा तरीका है कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है तो उसको टालिए मत, उसका ट्रीटमेंट कराइए। वैक्सीन का कुछ कंट्राइंडिकेशन है, जैसे कि प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, अगर एलर्जी है तो भी आपको नहीं लेना है, फर्स्ट इंजेक्शन से अगर रिएक्शन हुआ है तब नहीं लेना है, और अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो फिर आप ठीक होने के बाद ले सकते हैं। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है वो है अबाउट वैक्सीनेशन। तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए जो हमारे बीच में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, अगर आपको वैक्सीनेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे आसपास के एरिया के जो लोग हैं अगर वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं तो हमारे एमएम हॉस्पिटल के हाजीपुर सेंटर पे ये वैक्सीनेशन उपलब्ध है, ये दिया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीका है देने का। ये मांस में दिया जाता है, या तो आप हाथ पे ले सकते हैं या तो आप थाई पे ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बिटिया को ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। थैंक यू।